नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम आपको हरियाणा में जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं उसकी सबसे हॉट सीट कौन सी है उसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस हॉट सीट से कौन लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है और साथ में ये भी बताएंगे कि टोटल कितने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों, अभी मेरे हाथ में कुछ दस्तावेज लगे हाथ में, जो निर्वाचन अधिकारी हैं करनाल के, उन्होंने ये लिस्ट जारी करी है और मैं आपको बता देता हूं। रिटर्निंग अधिकारी करनाल, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं उपायुक्त करनाल। अब आपको बताता हूं इस पूरे के पूरी खबर के बारे में। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मैदान में उतारा है। ये है सबसे पहली जानकारी। और इसी के साथ एक छोटी सी जानकारी और बता देता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और प्रेजेंट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो उपचुनाव लड़ रहे हैं। अब ये दोनों मुख्यमंत्रियों की जो साख है वो करनाल लोकसभा में आकर फंस गई है। होगा क्या, ये 4 जून को पता लगेगा, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बता दूं कितने कैंडिडेट मैदान में आए हैं और कौन कौन सी पार्टी के आए हैं, ये पूरी जानकारी दूंगा। और इसके अलावा बताऊंगा कि निर्दलीय कितने आए हैं, क्योंकि निर्दलीय जब किसी भी चुनाव में ज़्यादा आ जाते हैं, अधिक आ जाते हैं, तब चुनाव का समीकरण बिगड़ जाता है। मतलब जो लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मेरे को इतने वोट मिलेंगे, उसको इतने मिलेंगे, उसको इतने मिलेंगे, उसको इतने मिलेंगे और मैं इतने वोटों से जीत जाऊंगा, ये कैलकुलेशन जो कर रहे हैं, ये भी मैं आपको टाइमली चुनाव से 5 दिन पहले क्लियर बता दूंगा। करनाल में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कितने वोटों से हारेगा, कितने वोटों से जीतेगा, ये पिक्चर भी मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको जो अहम जानकारी बता देता हूं, सट्टा बाजार है, जो सट्टा बाजार अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान में नहीं आया। सट्टा अभी रेट उसका खुला नहीं है। मैं लगातार पिछले कई दिनों से जानकारी ले रहा था कि सट्टा बाजार क्या खुलेगा, क्योंकि हरियाणा की सबसे हॉट सीट है करनाल लोकसभा क्षेत्र और इसी लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो उपचुनाव लड़ रहे हैं। अब बताता हूं आपको कि जो निर्दलीय उम्मीदवार, जो आज़ाद प्रत्याशी हैं, वो कौन कौन से हैं, ये आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करनी पड़ेगी ताकि आपको कैंडिडेट्स का जो है वो पता चल जाए कौन है निर्दलीय। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, पानीपत जिले का गांव है नमुंडा और नमुंडा गांव से निर्दलीय चुनाव के लिए पर्चा भरा है अशोक कुमार पुत्र ईश्वर सिंह ने। ये नंबर 1 निर्दलीय है। और इसके बाद बात करें तो दूसरा जो है वो दूसरा आपको बता देता हूँ निर्दलीय है। इनका नाम है गुलशन और पुत्र दया सिंह और इनका जो पता है, ये धौलगढ़ करनाल के वार्ड नंबर 20 के रहने वाले हैं। धौलगढ़ ये बड़ा इम्पोर्टेंट गांव है, क्योंकि इस गांव ने हमें 1-2 पत्रकार भी दिए हैं जो इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इसके बाद बात करें तो एक नाम आया है नवजोत रंधावा पुत्र इंदर सिंह रंधावा, और ये हैं करनाल के सेक्टर 8 अर्बन स्टेट के रहने वाले हैं और इन्होंने भी निर्दलीय भरा है चुनाव लड़ने के लिए पर्चा। और इसके बात करें बलवान सिंह माईराम, बलवान सिंह सन ऑफ माईराम, और ये हैं नीलकंठ इंकलेव बादशाहपुर गुरुग्राम के निर्दलीय। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गुरुग्राम से यहाँ पर चुनाव लड़ने आ चुके हैं। ये एक बार जो सूची है, ये मुझे भी थोड़ा सा बिल्कुल, ये करनाल संसदीय क्षेत्र की सूची है कि बादशाहपुर गुरुग्राम से यहाँ आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। और ये भी सिख हैं, सिख जाति से संबंधित हैं। और इसके बाद बात करते हैं, एक आए हैं मनीष कुमार कलीराम, ये हैं वार्ड नंबर 4 न्यू रमेश नगर पानीपत जिला के।
ये भी निर्दलीय आए हैं। और इसके अलावा आए हैं मनोज बराला, मनोज बंसल है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये मनोज बंसल है। मैं इसको पढ़ रहा था, मनोज वधवा तो नहीं आ गई। करनाल में बड़ा बवाल मचा मनोज वधवा को लेके, लेकिन ये है मनोज बंसल सन ऑफ राम कुमार बंसल। और ये है वार्ड नंबर 17 गांधीनगर समालखा, जिला पानीपत के हैं। इन्होंने भी निर्दलीय अपना पर्चा भरा है। और उसके बाद बात करेंगे रोमी राणा और पुत्र सुरेंद्र, गांव रायसन, तहसील निगदू, निर्दलीय भरा है। इनकी खबर आ चुकी है, ये किसके समर्थन में बैठ गए हैं या किसको सपोर्ट करेंगे, ये भी एक खबर आ चुकी है। और इसके बाद बात करते हैं कि बाकी के सात नाम बता दिए, 3 और बता देता हूं आपको। एक महिला हैं लीना कोहली और इनके पिताजी का नाम है विनोद कोहली। और ये आदर्श नगर नज़दीक मियाँ वाली कॉलोनी, गुड़गांव, जिला गुड़गांव। ये बात समझ से बाहर है कि गुड़गांव के लोग करनाल से आकर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, ये बड़ा मामला है। और इसके बाद बात करते हैं एडवोकेट सोनिया अमित तंवर, ये करनाल की हैं, महिला एडवोकेट हैं। और इन्होंने, ये रहने वाली हैं उत्तम नगर गली नंबर 4, करनाल की रहने वाली हैं। इन्होंने भी निर्दलीय अपना पर्चा दाखिल किया है। और इसके बाद बात करें, इनकी स्कूटनी हो चुकी है सबकी। इसके बाद बात करें तो स्वामी अग्निवेश पुत्र ओम प्रकाश और गली नंबर 2 सावन पार्क माइलटोन पानीपत के, ये निर्दलीय, जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि बाकी जो पार्टियां कौन कौन सी मैदान में कूदी हैं, ये आपको बता देता हूं। 11 पार्टियां, यानी कि राजनीतिक 11 पार्टियों के कैंडिडेट मैदान में कूदे हैं। और सबसे पहला नाम बता देते हैं, इंदर सिंह पुत्र लोक सिंह। और ये मकान नंबर है इनका 653 सेक्टर 8 अर्बन स्टेट, जिला करनाल के रहने वाले हैं। और ये अपना नाम लिखते हैं इंदर सिंह जलमाना। ये बीएसपी से मैदान में कूदे हैं और विधानसभा असंध है। और असंध से बीएसपी के वोट आपको बता रहा हूँ बड़ा डेंट मारेंगे ये जबरदस्त। किसको मारेंगे? जो लाइट लाइन में आ जाएगा, जो पहले नंबर पे और या दूसरे नंबर पे जो लोग चलेंगे, कैंडिडेट चलेंगे, ये उनके लिए खतरे की घंटी बजेगी। ये वाली इंदर सिंह वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंदर सिंह जलमाना वाली, ये खतरे की घंटी साबित होंगे इस चुनाव के अंदर। और इसके बाद बात करें तो कांग्रेस के जो दिवांशु पुत्र लाजपत राय, इनका नाम ध्यान रखना, ये नाम अपना चला रहे हैं दिवांशु बुद्धि राजा लाजपत राय हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं ये बता देता हूँ। मकान नंबर 44B टाउन वार्ड नंबर 6 गुहाना, जिला सोनीपत। इनको पैराशूट से उतारा है कांग्रेस ने, सोनीपत से करनाल लोकसभा की टिकट दी है और ये इस समय रेस में भाग रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, एक नाम और आया है देवेंद्र कादियान। देवेंद्र कादियान हमारे जाट समाज से संबंधित हैं और ये भी जबरदस्त डेंट मारेंगे। मेरे पास कल रिपोर्ट आई थी इनकी, इन्होंने जो पानीपत के जो ग्रामीण एरिया हैं वहाँ पे बहुत जबरदस्त पकड़ बनाई हुई है। और देवेंद्र कादियान सन ऑफ सतबीर सिंह कादियान है, ये सीवा गांव के हैं। पानीपत का सीवा गांव बेहद ही मशहूर गांव है। और ये आए हैं जेजेपी से, जन नायक जनता पार्टी से आए हैं। और इसके बाद बात करते हैं, अब मैं जो नाम लूँगा वो नाम सुनने के बाद आपको थोड़ा सा करंट लगेगा, क्योंकि अब ये नाम बता रहा हूँ आपको। ये है मनोहर लाल सन ऑफ हरबंस लाल, मकान नंबर 719 प्रेम नगर, जिला करनाल, भारतीय जनता पार्टी के ये उम्मीदवार है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अपना निवास स्थान जो प्रेम नगर करनाल का दिया है। आपको बता देता हूं, क्या पूरे लोकसभा को मालूम है, मनोहर लाल जी सेक्टर 6 के एक मकान में किराए पे रहते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं आगे, रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के
अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों में भिन्न, ये एक क्राइटेरिया होता है अलग से चुनाव आयोग का। उसके उम्मीदवार जो आए हुए हैं वो बता देता हूं। अशोक कुमार कटारिया हैं, सन ऑफ अमरजीत कटारिया, ये कच्चा कबाड़ी फाटक गंगाराम कॉलोनी पानीपत के हैं। ये इनकी पार्टी का नाम बता देता हूँ, समस्त समाज पार्टी से है। ये समस्त समाज मतलब सारा समस्त समाज पार्टी, ये वहां से हैं। अब इनको वोट कितने मिलेंगे ये समस्त समाज बताएगा कि क्या होगा। और इसके बाद बात करें, एक नाम और आ चुका है, आजाद सिंह सन ऑफ चंद्रभान, और इनका एड्रेस है मकान नंबर 782/4 पचरंगा बाजार पानीपत से है। ये भारतीय जन जागृति पार्टी से है, इन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। और इसके बाद बात करेंगे नितिन पुत्र अशोक कुमार, ये है इंसार बाजार वाल्मीकि मोहल्ला पानीपत के रहने वाले हैं, और इनकी पार्टी का नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, इस पार्टी से हैं। और उसके बाद बात करेंगे तो रूप सिंह सन ऑफ मणिराम, ये 472 इनका मकान नंबर है, नजदीक मस्जिद निगदू, जिला करनाल, राष्ट्रीय गरीब दल। ये आप देखना, ये करनाल जिले के जो ये नेता हैं रूप सिंह सन ऑफ मणिराम, ये करनाल जिले का निगदू कस्बा है, ये वहां से यहाँ पर चुनाव के लिए मैदान में कूदे हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, विनीत चौधरी हैं सन ऑफ सूरजबान, ये हैं मकान नंबर 51 सेक्टर 5 करनाल के रहने वाले हैं। अब ये हैं भारतीय आशा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय आशा पार्टी, ये वहां से चुनाव लड़ेंगे। और अब जो नाम मैं लेने वाला हूं, ये नाम भी इस चुनाव में बहुत बढ़िया डेंट मारेगा। किसको मारेगा ये समय बताएगा, लेकिन बता देता हूं, वीरेंद्र वर्मा सन ऑफ शिवराम, इनका मकान नंबर है 609, नजदीक पेट्रोल पंप, गांव झंझाड़ी, जिला करनाल। और इन्होंने नॉमिनेशन फाइल की है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, जो एनसीपी है, इसके 2 भाग हो गए थे। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो तुर्रा बता रहे हैं, तुर्रा लेकर आए हैं। ये चुनाव चिन्ह के अंदर तुर्रा बजाएंगे, अब किसका बजेगा ये समय बताएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं, हरजीत सिंह सन ऑफ सुखविंदर सिंह, मकान नंबर 1, गांव इच्छनपुर, जिला करनाल। अब ये जो हरजीत सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह जो इच्छनपुर के हैं, इनका बता देता हूं, ये शिरोमणि अकाली दल अमृतसर यानी सिमरनजीत सिंह मान की एक अलग से पार्टी है। ये वो वाली पार्टी नहीं है बादल वाली, ये अलग पार्टी है, ये वहां से कूदे हैं। और ये दोस्तों कुल मिलाकर बात करें 21 उम्मीदवार इस मैदान में हैं, इस आम चुनाव के अंदर हैं। और धमाकेदार ये चुनाव होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं धमाकेदार खबरें आपको जरूर दिखाऊंगा। और जाते जाते एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, अभी शहर में बड़ी चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी के 23 साल पुराने कार्यकर्ता शमशेर सिंह नैन एडवोकेट, उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। और चर्चा आई कि उनको राजी कर लिया। टर्म एंड कंडीशंस के बारे में मुझे नहीं मालूम क्या क्या थी, लेकिन इनको राजी कर लिया। और मैसेज वायरल हुआ कि शमशेर सिंह नैन अपना पर्चा उठा लेंगे। लेकिन दोस्तों बताते हैं, इन्होंने भी अपना पर्चा नहीं उठाया है और ये गुणगान कर रहे हैं। सीधी बात करें तो नायब सिंह का गुणगान कर रहे हैं। और ये टोटल जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें संसदीय निर्वाचन क्षेत्र था। और मेरे पास जो शमशेर सिंह नैन की आपको बात कर रहा हूँ, ये करनाल से उपचुनाव के लिए मैदान में उतरे थे और इनको चुनाव चिन्ह मिला है एप्पल यानी कि सेब मिला है। मतलब इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, भाजपा से बातचीत हुई, पार्टी के कद्दावर नेताओं से बात हुई, मुख्यमंत्री इनके घर गए, इनके सिर पे हाथ प्यार करके आए, इनकी जो बातें थी वो सुनी है, इनको आश्वासन दिया है। और इनका कहना है करनाल का जो विकास है और तेजी से करेंगे। शमशेर सिंह जी राजी हो जाते हैं, लेकिन पर्चा नहीं उठाया है। और पर्चा ना उठाने के बाद आज सिंबल मिला है इनको सेब का। सेब का सिंबल मिलने के बाद अब
ये गुणगान सिर्फ भाजपा का करेंगे और इन्होंने डिमांड भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट हैं वो कमल के फूल पर डालें, सेब पर गलती से मत डाल देना, वोट खराब हो जाएगा आपका। और इसी तरह पूरी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहना। मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।